हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। चैप्टर चल रहा था आपका यूपी बोर्ड 10th क्लास में त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में आज हम कुछ नए सूत्र सीखने वाले हैं, कुछ फॉर्मूले सीखेंगे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी आज देखने वाले हैं। देखोगे आपने पढ़े थे 6 नियतांक होते हैं, आपने वे लर्न भी किए थे और क्रम से लर्न किए थे। एक तो आपने क्या पढ़ा था भाई, साइन थीटा। क्या पढ़ा था? साइन थीटा। फिर कोस थीटा। फिर क्या पढ़ा था? टेन थीटा। टेन थीटा के बाद कोट थीटा। फिर सेक थीटा। फिर कोसेक थीटा। ध्यान दोगे, इनके फॉर्मूलों पे आधारित ही कुछ नए सूत्र बनेंगे। कैसे, ये आपको देखना है। आज हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप देखोगे एक ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। ले आ ले, लाल और बटे क्या होगा? के आ, कक्का। समझ में आई बात? कैसे याद होगा, ध्यान दोगे। लाल ले को हम बोलेंगे एल, ए को बोल लेंगे, आ को बोल लेंगे ए, और एल को, ले को क्या बोल लेंगे? एल। अपोन में क्या होगा आपका? के ए। समझ में आई बात? क्या कैसे पढ़ा जाएगा? लाल बटे कक्का। आसान पड़ेगा। क्या पढ़ोगे? लाल बटे कक्का, और ये आपके फॉर्मूले आज कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर? कैसे? यहाँ पर ऐसे आपने चिन्ह लगाया, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ये क्रम से लिखोगे आप। क्या लिखा जाएगा? पहले साइन। क्या लिखा जाएगा? साइन थीटा। फिर कोस थीटा। फिर टेन थीटा। क्लियर हुआ? इसके बाद नीचे किसका नंबर आएगा? कोट थीटा। किसका नंबर आएगा? कोट थीटा। फिर सेक थीटा, और फिर किसका आएगा? कोसेक थीटा। क्लियर होगी बात? अगर आपसे पूछा जाए साइन थीटा क्या होता है, तो क्या होगा भाई? लंब बटे कर्ण, क्योंकि एल क्या दर्शाता है? लंब को, और के क्या दर्शाता है? कर्ण को। तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। समझ में आ रही है बात? ये वापस रिपीट करेंगे। आपको 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आने चाहिए। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्लियर है बात? फॉर्मूला ट्रिक क्या 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 होगी आपकी? लाल बटे कक्का, एल ए एल, लाल के आ, कक्का। समझ में आ रही है बात? तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होगा? अब ध्यान दोगे, जो आपको कोट थीटा पढ़ा जाएगा, कोट थीटा कहाँ लिखा हुआ है? नीचे। कोट थीटा नीचे से ही पढ़ोगे उल्टा। कैसे पढ़ोगे? कोट थीटा पढ़ा जाएगा आधार बटे लंब। कैसे पढ़ा जाएगा? आधार बटे लंब। क्लियर है बात? आगे सेक थीटा क्या पढ़ा जाएगा? कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा क्या पढ़ा जाएगा? क्लियर है बात? एक बार वापस बोल लोगे। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? क्लियर है बात? कोट थीटा क्या बोला जाएगा? आधार बटे, और सेक थीटा क्या होगा? और कोसेक थीटा क्या होगा? क्लियर है बात? ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूले लिखने भी है। साइन थीटा क्या लिखा जाएगा भाई? लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या लिखा जाएगा? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या लिखा जाएगा? लंब बटे आधार। कोट थीटा क्या लिखा जाएगा? उल्टा बोलना है, आधार बटे लंब। क्या लिखा जाएगा? आधार बटे लंब। सेक थीटा क्या लिखा जाएगा? कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा क्या लिखा जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए आपके। अब ध्यान दोगे इनका यूज कैसे किया जाता है। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन देखोगे कैसे बनेगा। फॉर्मूले साइड में ही रहेंगे आपके आज। क्वेश्चन ऐसे आएगा। पहला क्वेश्चन इसका, यदि साइन थीटा बराबर है 12/13, तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? यदि साइन थीटा बराबर क्या है? 12/13 है,
तो किसका मान निकालना है, कोस थीटा का। ध्यान रखें साइन थीटा का मान देने के बाद आपसे 5 के 5 में से कोई सा भी वैल्यू पूछ सकता है। कैसे करोगे ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देखो हम क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, आपको दे क्या रखा है भाई, साइन थीटा। साइन थीटा का मान कितना दे रखा है, 12/13। अपने फॉर्मूले पे आइए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसके सामने लिख दीजिए लंब और बटे कितना, कर्ण। अब कहाँ पे जाएंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय पे जाने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय किस पे लागू होती है, समकोण त्रिभुज पर। ठीक है, समकोण त्रिभुज में लागू होगी। ये आपने पाइथागोरस प्रमेय का चित्र बनाया, ये क्या कहलाएगा भाई, आधार। क्या कहलाएगा, आधार। आधार को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ये क्या होता है, लंब। लंब को एल से। ये क्या होता है, कर्ण। कर्ण को के से। क्लियर है बात। आपको किसका मान दे रखा है, लंब का। किसका मान दे रखा है, लंब का। एल का मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है, कर्ण का, मतलब के का मान दे रखा है। जो मान दे रखा है वे मान यहाँ पे लिखे आप। किसका मान दे रखा आपको, लंब का। लंब का मान कितना है, 12। यहाँ पे कितना लिखूँ, 12 लिखा गया। के का मान दे रखा है, कर्ण का। कर्ण का मान कितना है, 13। यहाँ पे कितना लिखूँ, 13। आपको किसका मान निकालना है, आधार का। ये सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाने वाले हैं सूत्र जो आपने लर्न किया था पाइथागोरस प्रमेय का। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक हो गया बात। के का मान कितना है भाई, कितना है, तो यहाँ लिखेंगे 13 और उसका स्क्वायर बराबर। एल का मान कितना है, कितना है भाई, तो यहाँ कितना लिखेंगे 12 और उसका स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है, नहीं है, हमें ए का ही मान ज्ञात करना है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। आगे 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस ए स्क्वायर जो का तो रहेगा 144 प्लस का इधर जा कहीं का बनेगा माइनस का। माइनस का 144 होगा, 169 प्लस ही रहेगा। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ध्यान रखिए। 169 में से 144 घटाओगे कितना पाओगे 25। कितना आएगा 25 बराबर कितना होगा ए स्क्वायर। स्क्वायर इधर से हटेगा, इधर क्या बना देगा अंडर रूट। रूट बना दिया 25 ए। 25 किसका वर्गमूल होता है भाई 5 का, तो 5 आ गया बराबर कितना आ गया ए, अथवा ए बराबर कितना हो चुका 5। ध्यान रखिए त्रिकोणमिति में ऐसे क्वेश्चनों को हल करते वक्त आपको पाइथागोरस प्रमेय लागू करनी पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मान आपको दे रखा है 12/13, तो इसका मतलब आपको लंब और कर्ण दे रखा है। आपको क्या निकालना होगा पहले आधार, पहले आधार निकालना होगा। आधार कितना निकल के आया भाई आपका, आधार आपने निकाला, यही आपका आंसर था 5। क्लियर है। आपसे मान किसका पूछा गया, किसका पूछा गया भाई, तब कोस थीटा। कोस थीटा का मान पूछ रहा है। कोस थीटा होता क्या है जरा बताइए, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कोस थीटा होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो यहाँ क्या लिखूँ मैं, कोस थीटा बराबर आधार बटे कितना होगा कर्ण होगा। ठीक है। आधार का मान कितना है भाई 5, क्योंकि यही तो मान अब तक हमने निकाला। आधार का मान कितना है 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार का मान 5, कर्ण का मान कितना है 13। अतः कोस थीटा का आंसर कितना आ चुका 5/13। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। तो अब ध्यान देने वाले हैं, एक नया क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है आपका, यदि कोस थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा व कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। यह आपका नया क्वेश्चन होगा। ठीक है। देखो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप क्या लगाओगे, फॉर्मूला लगाएंगे, हल करने से पहले आपको ज्ञात होना चाहिए, आपने एक ट्रिक पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी भाई, लाल बटे कक्का, ले ले और बटे क्या था भाई आपका के मतलब कक्का। समझ में आई बात, ये पढ़ा था आपने। एक बार ध्यान दोगे, पहला मान किसका होता है भाई साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे। कोट थीटा क्या होता है, और सेक थीटा क्या होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है आपका कर्ण बटे
लंब। ठीक है, अब आपको दे रखा है कोस थीटा। कोस थीटा बराबर दे रखा है 4/5। ध्यान देंगे कोस थीटा क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण। आपको किसका मान दे रखा है, आधार का, और के का मान दे रखा है कर्ण का, मतलब के का। ठीक है, इसके बाद आप क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय निकालें। इसमें ये क्या होता है ए, ये क्या होता है आधार होता है ए, लंब होता है एल, ये क्या होता है कर्ण, कर्ण मतलब के। ठीक होगी बात यहाँ तक, नाम दे दिया ए बी सी। ठीक हो गया, आगे ध्यान देंगे आधार का मान कितना है भाई, ए का मान कितना है 4, तो ए के स्थान पर लिखे कितना 4। के का मान कितना है, तो के स्थान पर लिखा कितना 5 लिखा। सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था भाई आपका, कर्ण का स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर क्या होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो होता है। ध्यान देंगे के का मान कितना है, के का मान कितना है भाई 5, तो 5 लिखे 5 का स्क्वायर। एल का मान कितना है, एल का मान है क्या आपके पास, नहीं है, तो एल का लंब का मान नहीं है, तो एल के स्थान पर एल ही रखेंगे क्योंकि मान नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है। ए का मान कितना है 4, तो 4 लिखे 4 का स्क्वायर करें। 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 पंजे 25। एल स्क्वायर जो का तो 4 चौक 16, प्लस के 16 इधर जाके माइनस के, आप क्या लिखोगे 25 माइनस कितना 16 बराबर कितना होगा एल स्क्वायर। 16 में से 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 9 बराबर कितना होगा एल स्क्वायर। स्क्वायर इधर बनाएगा क्या रूट बनाएगा, 9 किसका वर्गमूल होता है, तो एल का मान कितना आ चुका 3, लंब का मान कितना आ चुका 3, एल का मान आपने निकाल लिया 3। ध्यान दोगे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में यही बताया था, जब ये क्वेश्चन देता है आपको 2 मान देता है, आधार का कर्ण का दे रखा है, तो के का मान निकालना है एल का। यदि आपने ये मान निकाल लिया, फिर आपसे 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई भी वैल्यू पूछे, आपसे क्या क्वेश्चन किए गए 2 क्वेश्चन किए गए। पहला क्वेश्चन क्या है भाई आपका कि tan थीटा का मान ज्ञात करें। tan थीटा का क्या होता है भाई लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो tan थीटा जो का तो रहेगा, लंब का मान कितना है उसमें 3, यहाँ पे मौजूद नहीं था, हमने प्रक्रिया करी फॉर्मूला लगाया और के का मान निकाल लिया एल का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है भाई 4। तो tan थीटा का जो आंसर आ गया आपका कितना आया 3/4। समझ में आई आपकी बात। इसके बाद हमें क्या सीखना है, सेकंड बात क्या लिखा हुआ है कोसेक थीटा। हमें कोसेक थीटा का मान निकालना है। कोसेक थीटा क्या होता है, क्या होता है कर्ण बटे लंब। तो ये हो गया आपका कर्ण और बटे हो गया लंब। कोसेक थीटा जो का तो रहेगा, कर्ण का मान कितना है भाई कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और एल का मान कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 और ये क्या आ चुका, ये आंसर आ चुका कोसेक थीटा का। ठीक है, इस पे आधारित कुछ भी पूछ लेगा आपसे, साइन थीटा पूछेगा तो क्या बताएंगे लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान है 5, 3/5 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।